बंद करो ये नाच गाना। कौन आ गया? क्यों बंद कर दे? और तुम हो कौन? एक्सक्यूज मी, कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर? विदाउट मेरी परमिशन लोग अंदर कैसे आ जा रहे हैं? कोई भी मिठाई चला रहा है यहाँ पर, कोई भी परफॉर्मेंस देने लग रहा है। बताइए हो क्या रहा है? राजकुमारी आशिमा जी, गलती के लिए माफी चाहते हैं। और तुम दोनों, हाँ? तुम दोनों का नाचने का बटन ऑन रह गया क्या? हाँ? ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस नाचने लग गए हैं? अभी तक कोई बात तय नहीं हुई है कि प्रोग्राम कैसा होगा, कौन कौन सा डांस होगा, पैसे कितने मिलेंगे, हैं जी? कोई बात हुई नहीं, हाँ? और तुम लोग नाचने लग गए। मिलन जी, हम पैसे की बात कैसे करते? यहाँ तो खून हुआ है। क्या? हाँ, वो भी दो खून। सर कट गए मिलन जी, सर। वो हम आपके डर के मारे नाच रहे थे, वरना बिना पैसे तय के हम कहीं नाचते नहीं है। हाँ, अरे दो खून हुए, तुम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हो, बात करो, चलो चलो चलो। अरे मिलन जी, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? अरे कहीं सड़क पे सो लेंगे, चलो यहाँ से। एक मिनट, ये लड़की ठीक कह रही। देखो रात बहुत हो चुकी और ये इलाका भी बहुत खतरनाक है। तुम लोग एक काम करो, अब आज रात यहीं रुक जाओ और कल सुबह निकल जाना। शुक्रिया साहब। अरे ये तो मेरा फर्ज है। हाँ सर, ठीक है सर। क्या? ठीक है सर, हम अभी निकलते हैं। ओके। देखिए खूनी के बारे में एक अहम सुराग हाथ लगा है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब तक जांच चल रही है हम लोग यहाँ आते रहेंगे। और एक बात और, जब तक ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता आप में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, समझे? आइए आइए। ये रहा आप लोगों का कमरा। सर, सचिन सर को ये मिला था, दिया और माया के कमरे के बाहर। क्या लिखा है इसमें? समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ये उल्टा तो नहीं है? ये देखो, रात के 12:30 बजे अंधेर गली। अंधेर गली? ये कहाँ होगी सर? जल्द से जल्द हमें इसे अंधेर गली को ढूंढना होगा। सर, दिया और माया को किसी ने भी हवेली से बाहर जाते हुए देखा नहीं, मतलब वो अंधेरी गली यही होनी चाहिए, इसी हवेली में। शायद अंधेर गली वही तहखाना है जिसकी तलाश है हमें सचिन और ईशिता को दिखाने, क्योंकि आंखों के सामने है नहीं। सर, अब सिर्फ 9 घंटे बचे हैं केस को सॉल्व करने में। कोई तो है। ये है कौन? और इतनी रात को ऐसे चोरी छुपे कहाँ जा रहे हैं? तुम? सर, तलवारें। तलवार? सर, खून भी तो तलवार से ही हुआ है। अरे तुम लोग कौन हो? हाँ, हवेली में चोरी करने के बहाने घुसे हो क्या? नाचने गाने वाले तो लग नहीं रहे। बुलाऊंगे सबको अभी। सीआईडी, तो तू है वो जो राजा के नाम से महल की औरतों को मारता है? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। वो ये तलवारें तो मैं चुरा कर बेचने ले जा रहा था साहब। वो क्या है ना साहब, बरसों से मेरे पुरखे इस हवेली की सेवा करते हैं, मगर पगार आज भी वही है जो कल थी साहब। मेरा खर्चा ठीक से नहीं निकलता,
अपने बच्चों के शौक पूरे करने के लिए मैं यहाँ के खानदानी चीजें कभी कभी चुरा के बेच देता हूँ साहब। बाकी खून नहीं किया साहब। खून देख के तो मेरा खून सूख जाता है साहब। मैंने खून नहीं किया। सर, तलवारों पे ना तो खून है ना ही जंग। ये बता, ये अंधेर गली क्या है और कहाँ है? अंधेर गली यही तो है साहब। आप यही तो खड़े हैं। हाँ, कसम से यही है। जरा ढूंढो, देखा नहीं जाने का खुफिया रास्ता यही कहीं होना चाहिए। मैंने खून नहीं किया। मैं जाऊँ? चुप। चल। सर ये देखिए। हाँ, खुफिया रास्ता हमेशा फर्श से नहीं खुलता, कभी कभी कैबिनेट में भी खुलता है। हटाओ इसे। पूर्वी, इस पर नजर रखो, हम लोग देखते हैं अंदर। क्या जगह है ये? इतनी बदबू? सर ये खून के छींटे क्या हुआ होगा यहाँ पे? कुछ तो हुआ है श्रेया, देखते हैं। बदबू, ये तो सीलन और खून की बदबू है। डॉक्टर सालुम के और तारिका ने कहा था कि रानी के कपड़े किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और सीलन है। उस हिसाब से तो वो कपड़े इस अलमारी में होने चाहिए। सर, तलवार। खून से सना हुआ, जंग लगा इस पे। तो देखो कुछ और है क्या? सर, क्या हुआ? सर वो पागलपन की भी हद होती है। कितनी पूरी तरह से इनके सर को काटा गया है। कमरे में खून पड़ा है, मतलब इन दोनों को यहीं आके मारा गया है। सर, मकड़ी के जाले पे भी खून के छींटे हैं। हाँ? और ये कुछ फंसा हुआ है जाल में। ये तो कोई छोटा सा कीड़ा जैसा कुछ है, जैसे निकालते हैं। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर सालुम को बुलाना होगा। अरे क्या यार, क्या है यार, आधी रात को बुला लिया, कपड़े भी नहीं बदलने दी, क्या हो क्या गया?
सर आप अच्छे लग रहे हैं, डोंट वरी। ये डीसीपी चितौले ने जो 24 घंटे में केस सॉल्व करने का तलवार हमारे सर पे लटकाया है, उस हिसाब से हमारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। इसलिए हम आपको इतनी रात गए यहाँ पे बुला लिए और ये पूरे तामझाम के साथ। आपके पास आने का टाइम तो था नहीं, आप तो कपड़े बदलने में इतना टाइम लगाते सर। बस मत हो जाओ। अरे सीआईडी की इज्जत का सवाल है ना, कोई बात नहीं है यार। 24 घंटे छोड़ो, 12 घंटे में निपटाते हैं। बोलो क्या मिला क्या तुमको? सर ये आइए, ये मकड़ी के जाले पे ये खून और ये कुछ लगा हुआ है। का अपनी दुकान लगा। और ये क्या? सर तलवार पे जो खून मिला था उसका सैंपल। और कितना वक्त लगेगा सर? कर रहा हूँ दया, कर रहा हूँ। मुझे मालूम है 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है, कुछ ही मिनट तो बस। ये खून किसी आदमी का है। सर फिर तो जरूर खूनी का ही होगा, क्योंकि मौत तो 2 लड़कियों की हुई है, दिया और माया। और ये शायद उस खूनी के साथ आई थी। ये है क्या? पौधों का कीड़ा जिसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि देखते ही देखते खेत के खेत साफ कर जाते हैं, खासकर कपास यानी कि रुई के खेत। ये देखो, मतलब ये खूनी खेतों से जुड़ा हुआ है, रुई के खेत। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग आर्टिस्ट नहीं हैं, आप लोग सीआईडी ऑफिसर्स। तो ये सब ड्रामा था, इन ऑफिसर्स का यहाँ से जाना और आप लोगों का आना। इसका मतलब आप लोग हम पर नजर रख रहे थे। करना पड़ता है, खूनी को पकड़ने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। माफ कीजिएगा आप लोगों को तकलीफ हुई। इसका मतलब आप लोगों को खूनी का पता चल गया? जी हाँ। कौन है खूनी? खूनी वही है जिसकी हाल ही में रुई की फसल बर्बाद हो गई थी और इस वक्त वो हम लोगों के बीच में मौजूद है। हाँ? मिस्टर मदन, आगे की कहानी आप खुद बताएंगे या उगलवाना पड़ेगा? हाँ? मदन, तुम क्यों किया ये सब? ये हवेली रतन भवन कभी भी राजा दानव तोला की जायदाद थी नहीं, हमारी पुरखों की थी, छीन ली गई थी उनसे। इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर इस जमीन को मैं हासिल करके रहूंगा इनसे। दिया और माया का खून क्यों किया? क्योंकि वो दोनों आशिमा के होटल में सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाली थी। उनको मारकर मैं इस आशिमा को यहां से भगाना चाहता था और उस राजा दानव तोला की कहानी को सच साबित करना चाहता था। मतलब ये कि तुम कभी यूएस गए ही नहीं, तुम एनआरआई नहीं हो और इन्वेस्टर भी नहीं हो। जमीन के चक्कर में तुमने 2 मासूमों की जान ली है। जमीन तो तुम्हें मिलेगी, मगर महल की नहीं, जेल की काल कोठरी। सर 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने केस सॉल्व कर दिया। यार ठीक है ना, हो जाती है गलती कभी कभी हमसे भी। तो यार मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है कि इतनी बड़ी बेवकूफी मुझसे हो कैसे गई। केस तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। डीसीपी चित्रले कुछ भी बोले, 24 घंटे के अंदर हर केस सॉल्व करके देंगे, लेकिन ये कटोरी डमटा की बॉडी ऐसे अचानक गायब हो गई। वो जो इल्जाम सीआईडी टीम पे लगा ना, सिर्फ मेरी वजह से हुआ। अब इतना मत सोचो, अब इस बारे में हम लोग बात नहीं करते बस। नहीं यार, वो रिवॉल्वर उसके पास आई कहां से? उसकी बॉडी अचानक गायब हो गई। ये हरपिस डुंगारा का मकसद क्या है? सर उसका मकसद कुछ भी हो सर, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अभिजीत यार इतना मत सोचो, निपट लेंगे इनसे भी, सब साथ में हैं। हाँ यार मैं समझता हूँ, लेकिन डर इसी बात का है कि इसकी कोई भारी कीमत ना चुकानी पड़ जाए हम लोगों को। क्रिस्टोफ,
ये तो वही नंबर है जो एसीपी साहब ने दिया था इमरजेंसी के लिए। हेलो हेलो, ऑफिसर डायर। जी बोलिए। दिस इज मैं ऑफिसर क्रिस्टोफ, एसीपी प्रद्युमन का कांटेक्ट। हाय क्रिस्टोफ, सब ठीक तो है? एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? एक खबर है जो आपको परेशान कर सकती है। हमें आज मिलना था हरपीस के बारे में, लेकिन क्या? क्रिस्टोफ प्लीज कुछ बोलिए। हमारे उनसे पिछले 24 घंटों से बात नहीं हुई है। क्या वो ठीक है? क्रिस्टोफ प्लीज कुछ बोलिए। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बल्कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। वो अपने कमरे में नहीं है और उनका कमरा मैं आप लोगों को कैसे बताऊं? कुछ बहुत ही बुरा हुआ है एसीपी प्रद्युमन के साथ।